नमस्कार, मैं हूँ अशोक व्यास। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कन्याकुमारी, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक विशेष रूप से भारत पर मनन किया था और एक वाक्य उनका है, त्याग और सेवा हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। इन आदर्शों का स्मरण जब नए बरस की तरफ बढ़ते हुए हम कर रहे हैं, तो पिछले साल आई एक फ़िल्म ट्रिपल आर को याद करते हुए हम अपना घर की बात करते हैं और रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन, ये 3 आर याद रखते हुए आपके साथ ये याद करते हैं कि हम ऐसे युग में हैं जहाँ परिवार मिलकर अपने घर में साथ-साथ नहीं रह पाते। बच्चे अगर कहना नहीं मानते हैं तो माता-पिता उन्हें अपना कहने में भी संकोच करने लगते हैं, संबंध तोड़ लेते हैं और कहीं-कहीं ऐसा भी होता है माँ-बाप को बच्चे बोझ मान लेते हैं और उन्हें वृद्धावस्था में वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसे वातावरण में मानवता के सिक्के को खरा बनाते हुए ऐसे अपना आश्रम की तरफ, अपना घर की तरफ आपको लिए जा रहे हैं जो विवश, बेसहारा, पीड़ित, लावारिस, रुग्ण और अपना संतुलन खोए हुए उपेक्षित लोगों को न केवल अपनाता है, रोटी, कपड़ा, मकान देता है, विनम्र सेवा भी उपलब्ध करवाता है। तो ये जो अपना घर आश्रम है, ये हाशिए पर टंगे हुए लोगों को अपना घर देता है, प्रेम सम्मान से प्रभु जी कहता है और इस आश्रम के पीछे जिनकी दृष्टि है, वो मोह मुक्त कर्मयोगी हमारे साथ हैं। नए बरस में प्रवेश करते हुए न केवल मैं डॉक्टर ब्रजमोहन भारद्वाज जी का स्वागत करता हूँ, बल्कि उनके साथ-साथ मुझे सौभाग्य मिल रहा है, स्वागत कर रहा हूँ, उनके साथ हमें जोड़ने वाले डॉक्टर राज मोदी जी का। तो आप दोनों का बहुत-बहुत मंगल कामनाओं के साथ स्वागत है। प्रणाम सर। नमस्कार। तो ब्रजमोहन जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि कैसा अपना घर की ये जो यात्रा जहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपको कैसा लग रहा है? संतोष की दृष्टि से, चुनौती की दृष्टि से? तो साक्षात ठाकुर जी का कार्य है और संतोष की दृष्टि से, चुनौती की दृष्टि से, चुनौती तो कोई होती नहीं है और संतोष की बात ये होती है जो हो जाए बस उनको अर्पण हो जाता है और न हो जाए तो अभी कोई विशेष बात नहीं होती। हम अपना 100% दे पाएं ये विशेष बात होती है, वो हम पूरा प्रयास करते हैं अपना 100% देने का। राजी, इनके जो बोलने का ढंग है, इनकी वाणी के जो स्पंदन है, उसमें कितनी धीरता है और जो समर्पण है, मुझे लगता है वही बात रही होगी जब आपने इनको कौन बनेगा करोड़पति में सुना तो आपको छू गई होगी। बताइए क्या था 3 बरस पहले इनको सुनना और फिर इनसे जुड़ने का प्रयास करना, राज जी? तो अशोक जी, सबसे पहले तो जब मैंने इनको सुना, अभी आपने इनकी आवाज सुनी, इतनी विनम्र, इतनी स्टेबल है कि मतलब cannot imagine, so polite, so gentle, so nice। जब ये कौन बनेगा करोड़पति पे आए और जब इन्होंने अंत में अमिताभ बच्चन जी ने पूछा कि हम आपके आश्रम के लिए या आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर भारद्वाज जी ने ये नहीं कहा कि हमारे नंबर ले आओ, हमको पैसे भेजो। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप जहां भी ऐसे प्रभु जी को देखें, स्टेशन के सामने, बाजार में या बस स्टैंड पे या कहीं पे भी, तो आप हमको फोन करिए, हम उनको लाएंगे, हम उनकी सफाई करेंगे, चिकित्सा करेंगे और उनको रेस्पेक्टफुली यहाँ पे रखेंगे। दूसरी बात, उसी में जब हर प्रोग्राम में ये लोग अब अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में एक शील्ड देते हैं। भारद्वाज जी ने कहा वेरी पोलाइटली कि मैं इसके लिए मना करूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य मैं नहीं हूं, मेरा उद्देश्य प्रभु जी हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ने ऐसा कहा हो। ये सब बातें सोच के मैं और मेरी पत्नी नीलम ने दोनों ने ये डिसाइड किया। हमने बात करी जयपुर हमारे ब्रदर्स से और मेरे नेफ्यू से, वो लोग गए,
और देखा और हमने कार्य शुरू किया हमारे गांव में, नीमका थाना में। तो बहुत ही बढ़िया बात है। ब्रिज जी, आपका जो माइक है वो म्यूट है, उसको आप खोल कर हमारे साथ जब वापस जुड़ रहे हैं मुखरित होते हुए, तो डॉक्टर साहब ने भी उल्लेख किया कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से चर्चा की। आपने अपनी धर्मपत्नी से चर्चा उनके और आपके पति पत्नी रूप में बनने से पहले ही कर ली थी। तो उनका नाम डॉक्टर माधुरी है, आप डॉक्टर ब्रजमोहन जी हैं। तो ये जो मोहन की माधुरी अपना घर के माध्यम से मुखरित हुई है, प्रकट हुई है, इसकी यात्रा जब हुई होगी, जैसे कि आप कह रहे थे, चुनौती तो कोई होती नहीं है, हमको तो ये पचता नहीं है। मतलब मैं आपको ये कहूँ कि कई लोग हैं जो बहुत धनाढ्य हैं, बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, वो भी रात दिन चुनौती के बारे में सोचते रहते हैं। ये जो आपके अंदर एक इतनी एकदम अडिग जो श्रद्धा है, अब उसके बीच की तरफ चलते हैं, वो कहाँ से आई है आपके अंदर? ये बात श्रद्धा की नहीं है। हम श्रद्धा नहीं भी करें तो अल्टीमेटली चला तो इसको परमात्मा ही रहा है ना। अगर हम इसके पीछे वास्तविकता में जाएं तो धरा पर जितने भी जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन, जल, भोजन, वस्त्र और जहाँ पे पैर रखेंगे उतनी जगह, जहाँ पे बैठेंगे उतनी जगह, जहाँ पे सोएंगे उतनी जगह, परमपिता परमात्मा जहाँ वो जाते हैं वहीं पे पहुंचा देते हैं। तो इसमें श्रद्धा की तो कोई बात है ही नहीं। कर ही वो तो रहे हैं और सीधा सीधा दिखाई देता है। हम एक श्वास अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। तो जब जानते हैं तो उसको मानने में क्या बुराई है? जब हम अपनी मर्जी से एक श्वास नहीं ले सकते तो हम कर क्या सकते हैं? और यहाँ पे भरतपुर एक आश्रम है, उसका 10.5 लाख रुपए रोज खर्च होते हैं यहाँ पे, और रोजाना ठाकुर जी के लिए चिट्ठी लिखी जाती है। इतनी दाल, इतनी चावल, इतने वस्त्र, इतनी मेडिसिन, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल, जो भी जरूरत होती है ठाकुर जी को लिख दी जाती है और आवश्यक रूप से आ जाता है। और आज ही नहीं आ रहा है, ये वेरी बिगिनिंग से पिछले 23 साल से आ रहा है और सभी जगह आ जाता है। तो इसमें श्रद्धा की बात नहीं है, ये तो करते ही वो हैं। विश्वास। जी, मैं ना ये आप जहाँ से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां से मुझे लगता है हम में से कई लोगों को पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। राजी, आपको इनकी बातें कुछ अविश्वसनीय सी लगती हैं? क्योंकि हम अधिकतर लोग योजना बनाने में लग जाते हैं, तो देखते नहीं, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा। आपको कैसा इनके साथ संवाद करके अनुभव हुआ? आप शायद वहां गए भी हैं, क्या आपने देखा? तो मैं जब गया तो मैंने बात करी थी भारद्वाज जी से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा जरूर आइए। और हम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो एक व्यक्ति कुर्ता पजामा में आया और हमको बाहर ले गया। तो मैंने उनसे पूछा, उस व्यक्ति से, मैंने कहा जी हम भारद्वाज जी से कब मिलेंगे? तो बड़ी पोलाइटली उन्होंने कहा कि मैं ही भारद्वाज हूँ। मतलब इतना सिंपल, इतना साधारण व्यक्ति, कपड़े और बोलने का ढंग, हमें लगा नहीं कि जो लोग जो आदमी 10,000 लोगों को, 10,000 प्रभु जी को मेंटेन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो ऐसे बिल्कुल साधारण रहेंगे। और दूसरा, जैसे अभी हम एक जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो इनके जो सहयोगी हैं वीरपाल जी, मैंने पूछा जी हम एक फंड रेजिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप फंड रेजिंग मत कहो, आप खाली इसको कहो कि दिस इज ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। हम फंड रेजिंग जैसी चीज कम करते हैं या नहीं करते हैं। तो मतलब इनका वो जो विश्वास है ठाकुर जी में, जो अटल विश्वास है कि ठाकुर जी देंगे। और मैं बताऊं आपको, हम
जब ने 1 साल पहले शुरू किया था नीमका थाना में, आज तक अभी भी हर दिन कोई न कोई खाना देने आ जाता है, कोई न कोई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब हो जाते हैं ठाकुर जी की कृपा से। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इनको, डॉक्टर साहब को थोड़ा सा पूछें कि क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है। बिल्कुल, तो उसी का बिल्कुल धन्यवाद है डॉक्टर साहब आपका। और भरद्वाज जी, ये जैसे कुछ दृश्य हमने अपने दर्शकों को दिखाए, जैसे विशेष करके ये वाला है जो, तो इस तरह के लोग जो हम चलते फिरते उनसे अपने आप को नजरें बचा के निकल जाते हैं, आपने उनकी पीड़ा को, उनकी स्थिति को समझा और ये सोचा भी कि कुछ किया जा सकता है। हमने तो अधिकांश लोगों कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो जो प्रारंभ में जैसे ये संरचना बनती गई अपना घर की, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और विशेषकर मुझे पता है आपके कुछ मोबाइल यूनिट्स हैं जो जाते हैं अलग-अलग जगह पर, उनको लाते हैं, उसमें नर्स भी है, ड्राइवर भी इत्यादि, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बेसिकली अपना घर जो काम करता है, जो प्रभुजन रोड पे हैं, मांग के नहीं खा सकते, करके नहीं खा सकते, उन्हें कोई संभालने वाला नहीं है, जिनके लिए गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं है, वो पड़े-पड़े सड़कों पर इंतजार कर रहे होते हैं कि कैसे परमात्मा मुझे जल्दी इस दुनिया से ले ले। वो ये इंतजार नहीं कर रहे होते कि मैं जीऊँगा और मैं अपना घर बसाऊँगा, बहुत ख्वाब नहीं देखते, वो इंतजार करते हैं मृत्यु का। तो हम सोचते हैं कि कम से कम वो कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति ना हो जो कम से कम मौत का इंतजार करे। हर आदमी को जीने का अधिकार है और वो अपने खुशहाल जीवन का इंतजार करे और खुशियां मनाने के लिए वो सक्षम हो, सही हो। और उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिनको ये भरोसा हो जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे संभालने वाले मेरे परिवार वाले न सही कुछ लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। तो इस तरह से हमारा एक विचार है कि कोई भी धरा पर इस तरह से प्रभुजन न रहें जो तकलीफ में हैं, और हैं भी तो उनको एक भरोसा हो कि मेरा एक अपना घर है, मैं वहाँ कभी भी जा सकता हूँ। हमारा सोच है कि कम से कम भारत में पहले ऐसी कोई जगह न रहे जहाँ पे एक सेटअप न हो इस तरह के प्रभुजनों के लिए। हर शहर में एक सेटअप हो, जिस शहर में भी वो हैं वहाँ पर जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जाके सेवा ले सकते हैं। इसी कड़ी में अपने राज मोदी जी ने भी एक अपना सेटअप शुरू किया है इंडिया में, जयपुर के पास में, और 200 प्रभुजनों के लिए, और वहाँ पे प्रभुजन रहते हैं। तो अभी वर्तमान में 61 शहरों में ये अपना घर आश्रम संचालित हैं और अभी 10 जगह और शुरू हो जाएंगे आने वाले 1 साल में। क्या बात। तो आपकी जो वेबसाइट है वहाँ के द्वारा जो सूचना मेरे पास है, जो कि अब बढ़ गए होंगे शायद, तो 54 ऐसे अपना अगर आश्रम से बढ़ के 11 स्टेट्स में भारत की, जिसमें कि काठमांडू नेपाल में भी है, और लगभग 10,000 कुल मिलाकर प्रभु जी जिन्हें आप संबोधित करते हैं, 4,000 से अधिक पुरुष हैं, 2,500 के लगभग महिलाएं हैं। तो ये कई बीमार होते हैं, उनको कभी बहुत ठीक से उन्होंने बहुत समय से खाना भी नहीं खाया होता है, तो और ऐसे लोग होते हैं जो शायद घर से किसी कारण, या तो ऐसा है कि उनकी याददाश्त चली गई तो वो भटक गए हैं, तो जो बाकी की संस्थाएं जैसे पुलिस से भी संपर्क करना होता होगा वगैरह, वो सब कैसा है? कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा ठीक हुए लोग अपना अगर आश्रम में आके फिर वो वापस अपने घर गए हों, जैसे कि रिहेबिलिटेशन की बात है? हाँ, औसतन 450 प्रभु जी प्रतिमाह भर्ती होते हैं और उनमें से 150 के करीब हर महीने घर चले जाते हैं। अब तक 24,500 इस तरह के प्रभुजनों को रेस्क्यू करके लाके उनके घर भेज दिया है। 24,500 ठीक होके घर जा चुके हैं। जब उनको याद आई, रेस्क्यू टीम लेके आई, फिर रिहेबिलिटेशन टीम ने उनके साथ बात की, मेडिकल टीम ने ट्रीटमेंट दिया,
उसके बाद वो पता बताते जाते हैं, जैसे जैसे पता बताते जाते हैं उन पर संपर्क किया जाता है। संपर्क करने के बाद जैसी परिवार वालों का पता चल जाता है तो घर भेजने की कार्रवाई शुरू हो जाती है और इसी क्रम में अब तक 24,500 को ठीक करके घर भेज चुके हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिस शहर में ठीक होने के बाद प्रभु जी न गए हों अब तक। ऑलमोस्ट सभी शहरों में जा चुके हैं ठीक होने के बाद। तो बहुत ही प्रसन्नता की बात भी है और साथ ही ये उत्साह बढ़ाने वाली बात भी है। ये जो कुछ दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तो उनके लिए आपने विशेष जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं और जैसे आपने कहा कि प्रभु जी भेज देते हैं वगैरह, फिर भी कभी ऐसा आया होगा अवसर क्या कि जब आपको चिंता रही हो कि प्रभु जी इतनी आवश्यकता है, इतना भेज पाएंगे कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे वो वॉलंटियर्स लेकर आते जाते हैं तो ये डिमांड पर डे की अलग अलग संस्थानों में बढ़ती रहती होगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है क्योंकि आप इसके न केवल सूत्रधार हैं तो बाकी के जो सेंटर्स हैं उनकी अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं और सब स्थानों पर आपके जैसा समर्पित व्यक्तित्व हो पाए ये भी भगवान की इच्छा से है। इसके बारे में बताएं, ये जो समन्वय सब संस्थानों का अलग अलग स्थानों पर, भरतपुर में तो आपका हेड ऑफिस है। देखिए, हमारे यहाँ पे संसाधनों की चिंता हम लोगों को नहीं करनी होती। हम लोगों को ये देखना होता है क्या हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, क्या 100% लगा रहे हैं, हमारे काम में कोई बेईमानी तो नहीं है। किन्हीं कारणों से संसाधन आने में विलंब हो जाता है तो हम ये चिंता नहीं करते कि ठाकुर जी नहीं भेज रहे या संसार में कमी है। हमें पता होता है कि ठाकुर जी का संकेत है कि हमारा काम ठीक नहीं है, हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, हमारे कार्य में कोई बेईमानी है। जब हम अपने कार्य की बेईमानी को करेक्ट कर लेते हैं तो व्यवस्थाएं सब अपने आप आ जाती हैं। केवल ये भरतपुर आश्रम में नहीं, 61 के 61 आश्रमों में यही सिस्टम लागू होता है। एक ही सूत्र से सभी जगह कार्य होते हैं। तो जहां पर भी प्रभु जी आते हैं वो यहीं पे नहीं, कहीं पूरी दुनिया में अगर काम में ईमानदारी है तो संसाधन तो अपने आप आते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, सेवा करने वालों को संसाधनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी चिंता करने के लिए तो परमात्मा ने देवताओं को छोड़ रखा है कि जहां जहां मेरा कार्य हो रहा है वहां वहां तुम्हें जाना है। देश से ही नहीं, दुनिया भर से लोग ढूंढ लेते हैं। हमारा एक 25 साल का अनुभव ये है कि सेवा करने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि संसाधन कहां से आएंगे। चिंता उन लोगों को करने की है जो सेवा में अपना समर्पित करना चाहते हैं कि श्रेष्ठ इंस्टीट्यूट ऐसा कौन सा है जहां पर मैं सेवा के लिए अपने रिसोर्सेस, पैसा जो भी मेरे पास है वो दे दूं, वो 100% सही लगा दे। तो चिंता तो वो लोग कर रहे हैं जिनके पास पैसा है कि मेरा पैसा सही लग जाए। और जब वो इस बात का सोचते हैं कि मेरा पैसा सही लग जाए तो हम ये सोचते हैं कि अगर वो 1000 ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट मतलब सूची में डालें तो सबसे पहले अपना घर को चूज करें। हम अपना घर को चूज कैसे कर पाएंगे? वो सबसे पहले दुनिया में कोई सर्वे हो तो मोस्ट इकोनॉमी सर्विस देने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे पहला नाम अपना घर का आएगा, सेकंड नहीं आ सकता है। इस बात को हम कहते हैं, इस लेवल पे जाके हम काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पे हर 2 साल में पदाधिकारी चेंज हो जाते हैं। दूसरा, हम जो जिस लेवल पे जाकर काम करते हैं, हम एक तो सेवा की परिभाषा अपना घर की एक दूसरी तरह से है और उस परिभाषा पे जब हम लोग काम करते हैं तो पूरी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। हम देखते हैं कि सेवा क्या है। सेवा में सबसे पहले सेवा करने वाला वो सेटिस्फाइड हो जाए, उसको सुकून मिल जाए।
सेवा पाने वाला उसकी तकलीफ दूर हो जाए, जिसके सेवा में संसाधन लग रहे हैं उसके मन में लेस मात्र भी ये भाव ना आए कि मैंने पैसा दिए थे, पता नहीं अपना घर वाले क्या कहते हैं, उनका श्रेष्ठतम यूटिलाइजेशन हो जाए। और नंबर चौथा, जो सेवा को देख रहा है करते हुए सेवा करने वालों को, उसके मन में सेवा का भाव जागृत हो जाए कि मेरे पास परमात्मा ऐसा मौका दे तो मैं भी ऐसी सेवा जरूर करूंगा। ये चार बातें अगर हो जाती हैं तो व्यवस्थाएं सब अपने आप चल जाती हैं। तो सेवा करने वालों को संसाधनों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनको ये देखने की जरूरत है क्या हम जो सेवा कर रहे हैं, जो पात्र है उसको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, या रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखने की जरूरत है। और सेवा में बेईमानी तो नहीं है। अच्छा, बेईमानी इस तरह की नहीं कि पैसे में बेईमानी करें, बेईमानी हम दूसरी तरह से सोचते हैं। बेसिकली मैं पेशे से चिकित्सक हूं और रात को कॉल आ जाए कि एक कुत्ता पड़ा हुआ है, वहां पे एक डॉग पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है, और संयोग से आज नाइट ड्यूटी का ड्राइवर नहीं आए और मैं उनको ये बोल दूं कि भाई ड्राइवर नहीं है, सुबह कॉल करना, इससे बड़ी बेईमानी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती है। ड्राइवर नहीं है तो एम्बुलेंस चलानी मुझसे आती है, मुझे एम्बुलेंस लेके जाना चाहिए। अगर हम इस लेवल पे जाके काम करते हैं, खुद एम्बुलेंस लेके जाते हैं और ये नहीं कहते कि ड्राइवर नहीं है, तो हमारे काम में ईमानदारी है। और अगर हम ये कह देते हैं ड्राइवर नहीं है और हम सो जाते हैं कि सुबह आएगा ड्राइवर जब जाएंगे, इससे बड़ी बेईमानी कोई नहीं हो सकती हमारे लिए। इस तरह की बेईमानी नहीं होगी तो सेवा अपने आप चलती है। सेवा में बहुत सामर्थ्य है, सेवा में इतनी सामर्थ्य है, आप जो चाहें वो सेवा के लिए जिस पल चाहें, जितनी मात्रा में चाहें, जिस स्थान पर चाहें, वो सभी वस्तुएं वहीं उपलब्ध हो जाएंगी और खुद परमपिता परमात्मा वहां पे खुद देने आ सकते हैं, बशर्ते सेवा सच्ची हो। तो कोई मैटर ही नहीं है संसाधनों का या किसी भी तरह की तकलीफ का या मैनेज करने का। सेवा मैनेज नहीं करनी होती, इसमें मैनेजमेंट की किसी की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ भाव की जरूरत है कि बस मैं अपना 100% लगा दूं, बाकी तो ठाकुर जी को करना है। तो ठाकुर जी कृपा से ऐसा है कि ब्रजमोहन जी की बातें सुनते राज जी आप मुझसे सहमत होंगे, ऐसा लगता है इनको सुनते ही चले जाओ, जैसे गंगा स्नान हो रहा हो, क्योंकि अनुभूति से इस प्रकार का सेवा का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट करने वाले मनीषी सेवावृत्ति बहुत ही दुर्लभ बिरले होते हैं। और ये जब सेवा की बात करते हैं राजी, तो हमें लगता है हम सेवा का जो मतलब समझ रहे होते हैं प्लानिंग के साथ वगैरह में, वो एक अलग चीज है। आप तो स्वयं जैसे उन्होंने कहा कि जो देवता कहीं से आ जाते हैं, तो मुझे लगता है आपके भीतर भी कोई देवता जागृत हुए, जो नीम का ताना में आपने भी ये वाला अपना अगर आश्रम बनाया। और समय की सीमा को देखते हुए, एक तो जो आप कर रहे हैं जूम पर मीटिंग करने वाले हैं, उसमें हमारे जो बाकी साथी लोग जुड़ सकते हैं, वो फोन करके और डिटेल्स ले सकते हैं। इस मीटिंग में आप विशेष रूप से और क्या अपेक्षा रखते हैं जुड़ने वालों को, क्या आप बता पाएंगे? मेरी अपेक्षा यही है कि जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया उसी को दोहराएं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और इसकी जानकारी प्राप्त करें कि हम डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। मैं भी ऐसे ही केबीसी देख के ही मैंने जो भी सेवा का थोड़ा बहुत कार्य किया उसकी तरह से और लोग भी जुड़े। और अभी तो 61 हैं। मेरा ऐसा सोच है कि पूरे भारत के हर शहर में, बड़े शहरों में मे भी 2 या 3 हो, छोटे शहरों में एटलीस्ट 1 हो। जब मैंने शुरू किया तो मेरे 2-3 साथियों ने, और अभी एक जोधपुर के पास में खींचन जगह है, डॉक्टर जैन, सुभाष जैन करना चाह रहे हैं, एक कनाडा वाले हैं वो करना चाह रहे हैं। तो कई लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं, एक को देख के दूसरे को देख के लोगों को जानकारी प्राप्त हो अपने आप। भारद्वाज ने कहा कि लोग जब देखते हैं सेवा है तो चिंता हमको है कि हम कैसे जो हमने थोड़ा बहुत धन कमाया है उसको अच्छा यूटिलाइज करें। और जो विश्वास इनके साथ है
उसका मैं कह नहीं सकता कि कितना जबरदस्त। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब हम भरतपुर में थे तो उनके सहयोगी ने कहा कि हम रात को गंगानगर जाएंगे, गंगानगर बहुत दूर है। तो उन्होंने कहा कि टिकट ले ली। कहता हाँ। मैंने कहा गंगानगर से टिकट, यहाँ से कोई ट्रेन जाती? कहते नहीं, ट्रेन नहीं, हम बस में जाएंगे, सारी रात चल के बस में जाएंगे। ये अभी बता रहे थे कि 10.5 लाख रुपए रोज का खर्चा है, तो करीब 40-50 करोड़ रुपए तो खाली एक सेंटर में खर्च होते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग बस में ट्रेवल करते हैं, कार में या प्लेन में, या ऐसा नहीं है। तो जी, अंत बहुत में ही ये बताऊंगा कि जो लोग हमारे जूम पे जुड़ना चाहते हैं, उनके कोई सवाल हो, उनका भी डॉक्टर साहब जवाब देंगे। मैं आपको नंबर, मेरा सेल नंबर अगर आप उस पर डाल दें, 5169870048, मैं उनको जूम का लिंक भेज दूंगा और वो जुड़ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। समय की सीमा का सम्मान करते हुए मैं डॉक्टर साहब से चलते चलते एक जो और बात जान लेना चाहता हूँ, बल्कि उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपका नाम है ब्रजमोहन जी और हम संबोधन प्रभु जी का कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये विशेष धर्म या ऐसा उनके साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो भी फुटपाथ पर है या बेसहारा दिखाई दे रहा है उसका क्या धर्म है, इससे तो अर्थ ही नहीं है। और जो आप बहुत सारी डिटेल्स में नहीं जा पा रहे हैं हम, लेकिन जो आप वहाँ पे पूजा इत्यादि के लिए भी व्यवस्था जो है उसको सर्वधर्म प्रार्थना स्थल आप कहते हैं। थोड़ा सा इस बारे में बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर साहब बताएं, डॉक्टर भारद्वाज जी। दोबारा पूछेंगे? जी, सवाल यह है कि ये धर्म विशेष के लिए नहीं है या जाति विशेष के लिए नहीं। देखिए, इससे बड़ा तो कोई धर्म है ही नहीं। आप देखें, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, उनका सभी जगह मतांतर हो सकता है, लेकिन सेवा की जगह कहीं कोई किसी का मतांतर नहीं है। इसका मतलब सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी तो सभी ये अपने माध्यम हैं, जीवन जीने के अपने अपने तरीके हैं। हम जो तथाकथित धर्मों को इनको मानते हैं, तो हमारा तो एक ही धर्म है, सेवा। और इससे ज़्यादा जिसको सुकून मिल जाए, वहाँ पे मंदिर भी है, अंदर मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, जैन मंदिर भी है, ऐसी एक व्यवस्था है। उनका अपना अपना जीने का तरीका है, और जैसे जिसको जिस आस्था हो, जहाँ पे, और जहाँ पे जिसको खुशी मिले, सब फ्रीडम के साथ सबको जीना चाहिए और सबको अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर ब्रजमोहन भारद्वाज जी, डॉक्टर राज मोदी जी का। और नए वर्ष में प्रवेश करते हुए जब हम ये वाली बात स्मरण रखें कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और जो धर्म का पालन इस रूप में ईमानदारी से करने वाला है, उसको न तो संसाधनों की चिंता करनी है और न किसी बात को चुनौती की तरफ लेना है। बहुत ही आनंद आया, यानी जो सेवा के साथ में एक प्रसन्नता होती है वो किस तरह से हमारे जीवन को आलोकित करती है, वो भी डॉक्टर ब्रजमोहन जी से बात करते हुए पता लगता है। पुनः पुनः आप दोनों का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ हमारे शुक्रिया सभी दर्शकों का भी आभार। आपसे और अधिक लोग जुड़कर स्वयं लाभान्वित होंगे, समृद्ध होंगे, इसमें तो कोई संदेह की बात रह नहीं गई है मेरे मन में भी। तो आप दोनों मनीषियों का धन्यवाद करते हुए आप सभी के लिए आगामी नए वर्ष की अग्रिम मंगल कामनाएं और पुनः पुनः धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।